मैं हूं चंद्रप्रकाश शर्मा। आप देख रहे हैं चैनल लर्न विद सीपीएस। आज के इस वीडियो में बच्चे बिल्कुल सरल तरीके से चित्रों के माध्यम से स्वरों को पहचानना, बोलना और इन आकृतियों के माध्यम से उनको बनाना समझेंगे। ए, अदरक का पहला अक्षर ए होता है। अनार का पहला अक्षर भी ए है और ए की आकृति इस प्रकार होती है। ए को हम इन सरल आकृतियों के माध्यम से बना सकते हैं। सबसे पहले ऊपर आड़ी लाइन, फिर खड़ी लाइन। अब इन आकृतियों को 2 बार बनाएंगे, फिर इस प्रकार की आड़ी लाइन से इसको मिला देंगे। ए बन गया। आ, आम का पहला अक्षर आ है। आलू में पहला अक्षर आ है। आ की आकृति इस प्रकार होती है। आ को भी हम ए की तरह बनाकर एक खड़ी लाइन और बना सकते हैं। पहले आड़ी लाइन, खड़ी लाइन, इन आकृतियों को 2 बार बनाएंगे और फिर आड़ी लाइन द्वारा मिला देंगे। एक खड़ी लाइन और लगा देंगे। ये आ बन गया। ई, इसे इमली, यानी इमली का पहला अक्षर ई है। ई की आकृति इस प्रकार होती है। पहले आड़ी लाइन, फिर छोटी सी खड़ी लाइन, उसके बाद इन दोनों आकृतियों को बनाना है। पहले ये और उसके बाद ये छोटी गोली लगाते हुए ये तिरछी रेखा बनानी है। ये ई, इसको छोटी भी कहते हैं। ये ऋस्व स्वर है, यानी इसमें कम जोर देके बोला जाता है। ई दीर्घ स्वर है, यानी बड़ी ई है ये। ई से ईख, ईख का पहला अक्षर बड़ी ई, जिसकी आकृति इस प्रकार होती है। इसको बनाने के लिए इन आकृतियों को देखकर हम बनाएंगे। आड़ी रेखा, फिर छोटी सी खड़ी रेखा, उसके बाद इसी तरह यह आकृति और फिर यह आकृति, फिर ये गोली और ये तिरछी रेखा। यह आकृति बनाएंगे, फिर यह आकृति बनाएंगे, गोली और फिर तिरछी रेखा। इसके ऊपर ये वाली आकृति ऊपर लगाई जाएगी, बड़ी ऊ। ऊ, इस ऊ को कम जोर देकर बोला जाता है, ये ऋस्व स्वर है। ऊ अधिक जोर देकर बोला जाता है, ये दीर्घ स्वर है। तो ऊ से उल्लू, यानी उल्लू का पहला अक्षर ऊ है। इसको छोटा ऊ भी बोलते हैं। इसको बनाएंगे सीधी रेखा, उसके बाद इस आकृति को 2 बार बनाएंगे और दूसरी आकृति को थोड़ा सा बड़ा। ऊ, ऊ से ऊन, यानी ऊन का पहला अक्षर बड़ा ऊ है। बड़ा ऊ बनाएंगे तो पहले सीधी लाइन, उसके बाद इस आकृति को 2 बार बनाएंगे, दूसरी आकृति को थोड़ा अधिक दूरी तक। उसके बाद ये आकृति इसके साथ लगाएंगे, ये बड़ा ऊ बन गया। री, री से ऋषि, यानी ऋषि का पहला अक्षर री। इस री की आकृति है ये, और री को हम इन आकृतियों को देखकर बनाएंगे। पहले सीधी रेखा, खड़ी रेखा, 2 आड़ी रेखाएं, फिर एक आड़ी रेखा, उसके ऊपर इस प्रकार की गोली बनाकर खड़ी रेखा। इसके बाद ये आकृति लगाएंगे इसके नीचे, री। ए से एडी, एडी में पहला अक्षर ए आता है। ए की आकृति इस प्रकार की होती है। इसको हम इन आकृतियों को देखकर बनाएंगे। पहले आड़ी लाइन, फिर सीधी लाइन, उसके बाद ये तिरछी लाइन। इसके बाद इस प्रकार की आकृति बनाएंगे। ए, ऐ, ऐ से ऐनक, ऐनक का पहला अक्षर ऐ है। ऐ की आकृति इस प्रकार होती है। ऐ की आकृति को हम इन आकृतियों को देखकर बनाएंगे। पहले आड़ी लाइन, फिर एक सीधी लाइन,
उसके बाद इस प्रकार की तिरछी लाइन, और इसके बाद ये आकृति बनाएंगे और ये आकृति इसके ऊपर लगाएंगे। आई, ओ से ओखली, यानी ओखली का पहला अक्षर ओ है। ओ की आकृति इस प्रकार होती है और ओ को हम इन आकृतियों से देखकर बनाते हैं। सीधी लाइन, खड़ी लाइन, ये आकृतियां 2 बार बनानी है और फिर आड़ी लाइन, खड़ी लाइन और ऊपर ये आकृति बना दी है। ओ बन गया। औ से औरत, यानी औरत का पहला अक्षर औ ये है। औ की आकृति इस तरह बनानी है। आड़ी लाइन, ये आकृति 2 बार बनानी है, फिर आड़ी लाइन, खड़ी लाइन, फिर एक खड़ी लाइन और ऊपर 2 आकृति। अंग से अंगूर, अंगूर का पहला अक्षर है अंग। अंग की आकृति इनमें से बनानी है। यह आकृति 2 बार, फिर आड़ी लाइन, खड़ी लाइन, फिर आड़ी लाइन और ये छोटी सी बिंदु बना दी जाती है। इसको अनुस्वार कहते हैं। अह की मात्रा सामने ये 2 बिंदु होते हैं, इनको विसर्ग कहते हैं। विसर्ग का प्रयोग जैसे दुख में दु के आगे छह इस प्रकार होता है। अह की आकृति इसी तरह बनेगी। 2 आकृतियां ये बनानी है, आड़ी लाइन, खड़ी लाइन, फिर आड़ी लाइन और 2 बिंदु, इस प्रकार से बनाया जाता है। अब हम स्वर और उनकी मात्राओं को समझेंगे। ए की कोई मात्रा नहीं होती है। आ की मात्रा अक्षर के आगे दाहिनी तरफ खड़ी लाइन होती है। छोटी की मात्रा अक्षर के बाईं तरफ यानी पीछे की तरफ इस प्रकार बनाई जाती है। बड़ी की मात्रा अक्षर लिखने के दाहिनी तरफ यानी आगे इस प्रकार बनाई जाती है। छोटा ऊ की मात्रा अक्षर के नीचे लगाई जाती है इस प्रकार। बड़ा ऊ की मात्रा अक्षर लिखने के बाद उसके नीचे इस प्रकार लगाई जाती है। लेकिन एक अक्षर रे के ऊ और ऊ की मात्रा इस प्रकार नहीं लगती है। रे के छोटा ऊ की मात्रा इस प्रकार लगती है और रे के बड़ा ऊ की मात्रा इस प्रकार लगती है। री की मात्रा अक्षर के नीचे इस प्रकार लगाई जाती है। ए की मात्रा अक्षर के ऊपर एक लगाई जाती है। आई की मात्रा अक्षर के ऊपर, ये 2 मात्राएं होती है। ओ की मात्रा अक्षर के दाहिनी तरफ एक खड़ी लाइन और उसके ऊपर एक मात्रा लगाई जाती है। औ की मात्रा अक्षर के दाहिनी तरफ आगे खड़ी लाइन और उसके ऊपर 2 मात्राएं होती है। अंग, ये अक्षर के ऊपर बिंदु के रूप में लगाया जाता है। इसको अनुस्वार कहते हैं। और अनुस्वार का प्रयोग न, य, न, म के स्थान पर अक्षर के ऊपर होता है, जैसे कंघा, ठंडा, मंच आदि। ये विसर्ग की मात्रा होती है, जो अभी आपको बताया था दुख या छह उनके आगे लगाई जाती है। एक मात्रा और होती है चंद्र बिंदु, जिसको अनुनासिक बोलते हैं। अनुनासिक इस प्रकार की मात्रा होती है। ऊपर ये अर्धचंद्र जैसा बना के बिंदु बनाई जाती है, जैसे आँख, दांत, खिड़कियाँ, इस प्रकार इनका प्रयोग होता है।